हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने एक कोटेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये एक फ़ोटो है नीचे इसके। तो देखिए, इस फोटो को देखने के बाद आपके मन में पहला विचार क्या आ रहा है, उसको तो लाइन को हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले सबसे पहले क्या है, हमें क्या है, जो हमारे थॉट्स है ना, उनको क्या करना है, हमें वाइडर करना है। जो सामान्य लोग होते हैं, जनरल पीपल्स होते हैं ना, वो तो कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। पर हमें क्या सोचना है, हमें एक हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हमारे जो विचार होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइडर होने चाहिए, ठीक। वाइडर के साथ में मीनिंगफुल होने चाहिए, उनमें एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल होने चाहिए। जब भी आप जैसे किसी से बात करें तो आपके जो थॉट्स होते हैं ना, ऐसे नहीं कुछ भी आपने बोल दिया, आपने जो बोलेंगे ना उसमें एक वेटेज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपने जो ये फ़ोटो देखी, फ़ोटो देखने के बाद आपके मन में पहला विचार क्या आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप ये पगडंडी देख रहे हैं, इस पर एक बंदा है, ये उधर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये खेत है। तो हमेशा क्या होता है, जो आपके रास्ते होते हैं ना, उनको आपको खुद बनाना होता है, कोई और आकर नहीं बनाएगा। आप जैसे पूरा खेत है और यहाँ पर कोई अलग से मार्ग नहीं है, बस एक पगडंडी बना दी गई है लोगों ने अपने आने जाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से रास्तों में आपके क्या होंगे, कांटे बिछे होंगे, और आपको क्या करना है, उन कांटों भरे रास्तों में से खुद के लिए एक रास्ता बनाना है जीवन में। तो जीवन क्या है, हमारा कांटों से भरा हुआ है, ठीक है। हालांकि ऐसा इतना भी कांटों से नहीं भरा हुआ है, परंतु जो है समझते हैं जीवन की लाइफ को, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं ऐसे मायाजाल में फंसते चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा जीवन कांटों से भरा हुआ है। परंतु चाहे कितने भी हमारे रास्ते में रुकावटें आए, कांटे आए, है ना, परंतु हमें क्या करना है, हमें उन सबको पार करते हुए अपना रास्ता स्वयं बनाना है, कोई और आखिर नहीं बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लाइन पढ़िए, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। और कैसे दिखाना है, कि अपनी मेहनत से, डिटर्मिनेशन से हम ये सब चीज़ करके दिखाएंगे। तो आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, ये आप जानते हैं CET, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा, सेकेंडरी के लिए, है ना, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, दोनों के लिए पाठ्य जो आपका जो क्या बोलते हैं सिलेबस ये है, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान दोनों के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए हो गया, ये हो गया ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए। ये सब आप जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का ज्ञान। इसमें आपके 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स और 3 घंटे का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम, ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद में MS ऑफिस में हमने वर्ड कंप्लीट कर लिया, और आज एक्सेल का थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे पावर पॉइंट, ठीक। तो चलो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, यहाँ पर ने छोड़ा था गणित तथा त्रिकोणमिति, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैथ्स एंड ट्रिक, ठीक है। अब त्रिकोणमिति क्या होता है, जैसे मान लीजिए साइन, कॉस, थीटा, है ना, ये साइन कॉस कॉसेक, इनके बारे में आपने नाम पढ़ा ही होगा। तो इनके जो क्या होते हैं, इनका जो मान होता है उसकी कैलकुलेशन के लिए इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको मान निकालना है, ठीक है। और मैथमेटिकल में क्या करेंगे, मैथमेटिकल फंक्शन का प्रयोग करते हैं साधारण अथवा जटिल गणनाओं की उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है। जो या तो नॉर्मल कैलकुलेशंस होंगी जैसे प्लस माइनस, ठीक है, और जटिल गणनाएँ कैसी होती हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे एल्जेब्रिक फार्मूलाज लगा देते हैं, ठीक। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर ABS किसी संख्या का निरपेक्ष माने, बस देखिए, आपको एक बार पढ़ लेना है और थोड़ा सा मन में बिठा लेना है। हालांकि इनमें क्वेश्चन आने के चांसेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर RAND लिखा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब में से आया नहीं है, ये इस पे से पूछ सकता है, या फिर PI पूछ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर ये राउंड फिगर पूछ सकता है। तो कुछ 2-4 चीज़ें पूछ सकता है, log 10 पूछ सकता है, बस ये 3-4 चीज़ें पूछेगा। पर उसके लिए हमें पढ़ना तो सारा ही पड़ता चाहिए ना, क्योंकि जब हमारे पास में पूरी, जैसे मान लीजिए आपके पास पूरी पिक्चर है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछो हम बता देंगे। अब मान लीजिए आपने शॉर्ट्स देखे हैं और उसके बाद में आप उस मूवी के बारे में पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए ये एक तरीके से मूवी मानिए कि आपको पूरी मूवी दिखाई जा रही है और उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए, ABS किसी संख्या का निरपेक्ष मान, ठीक है। EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल, जो घात होती है पावर लगाते हैं वो। फैक्ट किसी संख्या का फैक्टोरियल, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पर मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। INT किसी संख्या का पूर्णांक भाग हो गया। LN क्या होगा, प्राकृतिक लघु गणक हो गया, है ना। लॉग क्या हो गया, दिए हुए आधार पर लघु गणक, ये सब जानते हैं आप। log 10, आधार क्या होगा 10 पर लघु गणक। मोड क्या होता है, मोड किसी भाग का शेषफल होता है, ठीक है। शेषफल आप जानते ही हैं, जब आप डिवाइड करते हैं और जो बाद में आपके पास में बचता है उसे शेषफल बोलते हैं, ठीक। PI, ठीक है, PI के पाई,
पाई का मान क्या होता है 3.14, ये सबको पता है, इसको याद कर लीजिए। 3.14, 15 ऐसे याद कर लीजिए पूरा। पावर किसी संख्या का घात है जो उसके ऊपर पावर लगाई जाती है, जैसे s की पावर 2 हो गई, ठीक है। आर ए एन डी, रैंड मतलब 0 से 1 के बीच की संख्याएं कौन सी होती हैं, 0.1, ठीक है। ये सारी 0.1 से लेके 1 इस तक, ठीक है। अब 0.99 होगी ना यहाँ तक, तो ये सारी जितनी भी संख्या 0 से लेके 1 के बीच में आएगी वो किस में आएगी, आर ए एन डी में आएगी। और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रैंड में फिर स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरीके से, ये इनमें से कौन सा मैच करा दीजिए, ठीक है। तो आप मैच करा देना। राउंड का मतलब होता है दिए हुए दशमलव अंकों का निकटतम मान, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अब टाइम है कम और आपके सिलेबस है बहुत बड़ा, ठीक है। कंप्यूटर होने के बाद में मुझे और साइंस या फिर कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ाना है जिससे आपका 2-3 सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाए कवर, ठीक है। राउंड जो हार्ड टॉपिक्स हैं वो तो मैं कंप्लीट कराई दूँ। SQRT किसी धन संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। सम का मतलब होता है दी हुई संख्याओं का योग। आ जाइए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए सम में क्या है, सम हम जानते हैं, सम मतलब जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे, जो हमारी सेल दे रखी है, सेल की कोई रेंज है, रेंज का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कॉलम दे रखा है ए, है ना, और रो दे रखी है 3, तो सी कॉलम और रो जो है रो थर्ड, तो इसकी जो सेल होगी यहाँ से लेकर आप जैसे मान लीजिए जेड, ठीक है, कॉलम कौन सी जेड तक, और रेंज कौन सी हो गई, ये 3 वाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक के आप सारे सम चाहते हैं, ठीक है। Z3 ऐसे Z3 बोल दीजिए और इसको A3 बोल दीजिए। ये कौन सी हो गई, सेल हो गई, A3 सेल और Z3 सेल हो गई। इसके सारे बीच के जितने भी सम करने थे वो कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रखा है कि आपको सामने ये 3 सेल दे रखी हैं, 10, 20, 30 उनमें नंबर लिख रहा है, इनको जोड़ना है तो कितना 60 आ जाएगा। ऐसे राउंड फिगर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपके लिखा हुआ है 10.2255, ठीक है। अब ये 5 लिखा हुआ है, अगर ये 5 से कम होता, ठीक है, तो अपन इसको बढ़ाते नहीं, पर 5 या 5 से अधिक अगर नंबर लिखा हुआ है किसी संख्या के बाद में तो उसको राउंड फिगर कर दिया जाता है। जैसे अगर ये इस 2 की जगह पे यहाँ पे 7 होता या 6 होता या 5 होता, ठीक है, तो अपन इसको ही 10.3 लिख देते और उसके पीछे की लिखने की जरूरत नहीं थी। परंतु ये 5 से छोटा है ये 2, तो अपन ने क्या करा, 10.23 कर दिया, ठीक है। रिजल्ट जो आ रहा है ये इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती होंगी, इतना तो बेसिक आप जानते ही हैं। अब देखिए ABS मान, ABS मान क्या होता है। देखो ABS मान का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके सामने 5, जैसे यहाँ 5 लिखा, 5 की जगह पे मैं ले लेता हूँ 7, ठीक है। अब ये 7 पॉजिटिव का है और ये 7 नेगेटिव का है, ठीक। अब ये 7 पॉजिटिव का है, जब आप इसका रिजल्ट शो करेंगे तो ये पॉजिटिव की जगह इससे सिंपल 7 मतलब पॉजिटिव शो करेगा, और माइनस का रिजल्ट भी किसमें, पॉजिटिव ही 7 शो करेगा। माइनस ये जो चिन्ह है इनको हटा देता है सामने से, है ना। सामने से हटाने के बाद क्या करता है, उनका रिजल्ट पॉजिटिव में ही शो करता है। तो ABS मान का मतलब ये है। देखो ये फंक्शन संख्या के नियम एब्सोल्यूट मान को देता है। संख्या का एब्सोल्यूट मान चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनको जैसे नेगेटिव, ऋणात्मक और धनात्मक जो चिन्ह होते हैं इनको क्या करता है, हटा देता है, ठीक है। यहाँ आप ये देख सकते हैं ABS नंबर में, ABS जैसे -5 था, इसने +5 ही शो किया, और ABS +5 था, इसको भी +5 ही शो किया, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में समझाया। अब देखिए SQRT फंक्शन क्या होता है। अब ये देखो फंक्शंस हैं किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। आप जब एक्सेल के अंदर जाएंगे इन फंक्शनों का यूज़ करेंगे तो आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। ये फंक्शन संख्या का धनात्मक मतलब पॉजिटिव वर्गमूल देता है। पॉजिटिव मतलब स्क्वायर रूट देगा। अब जैसे मान लीजिए SQRT 16 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, काले पेन से देखिए SQRT 16 लिखा हुआ है, तो इसका 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 ही तो होता है। 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, है ना, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। अब SQRT -16 है तो इसने इसका रिजल्ट शो नहीं किया, तो इसमें क्या होता है, SQRT ओनली पॉजिटिव मान शो करता है। थोड़ा मैथमेटिकल है, ट्रिकी है, पर कुछ नहीं है, आपको बस एक बार देख लेना है। अगर एग्जाम में SQRT आए तो पॉजिटिव याद रखें, ABS आए तो पॉजिटिव और माइनस इन दोनों मान को क्या करता है, हटा देता है, और ये सिर्फ पॉजिटिव मान का ही रिजल्ट शो करता है SQRT, ठीक है, वो माइनस वाले का नहीं करेगा। अब देखिए स्टैटिस्टिकल में क्या है, ये फंक्शन डेटा की रेंज के संख्या की विश्लेषण में प्रयोग होता है। इसमें साधारण के साथ ही जटिल संख्याएं फंक्शन भी होती हैं। अब साधारण के साथ में जटिल कौन कौन सी हो गई, जैसे एवरेज की कैलकुलेशन करना, दी हुई संख्याओं का औसत मतलब एवरेज निकालना। जैसे एवरेज कैसे निकाला जाता है, आपके सामने मान लीजिए 4 संख्याएं दे रखी हैं, कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो आप इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा। जैसे मान लीजिए इन सबको प्लस किया आपने तो कितना आएगा,
देखिए इसको यहाँ ले जाइए और इनको यहाँ ले जाइए तो 10 नंबर आ गया। 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। 10 से 4 कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 2.5 इसका एवरेज आ जाएगा निकल कर, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज इस तरीके से निकालते हैं, है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी संख्या, मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी संख्या। STDEV का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ STANDARD, ठीक है, डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका मतलब मान विचलन, ठीक है। और वेरिएंस ये आपको पता ही है, वेरिएंस, ठीक है। पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जाना नहीं है, बस इनके नाम पता होने चाहिए आपको, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल के टॉपिक्स हैं। अब देखिए मैक्सिमम अपन ने पीछे समझ लिया, मैक्सिमम नंबर को शो करेगा, मिनिमम फंक्शन से मिनिमम नंबर शो होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 3, 15, 18, 2, 20, ठीक है। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है, तो ये मैक्सिमम नंबर 20 को शो कर देगा। अब इसी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 2 है, तो मिनिमम नंबर में सबसे छोटा नंबर 2 शो यहाँ कर देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम पूछा है आपने, मिनिमम पूछा है। एवरेज में अभी करके बताया ही है कि एवरेज क्या होता है, संख्याओं का जो भी जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी होती हैं उन सबका प्लस कर देते हैं और डिवाइड बाय जितनी संख्या होती है उनके नंबर से उनको सब डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 संख्याएँ हैं, अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं, तो उनके 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा उन सबका जोड़ को, ठीक है। एवरेज फंक्शन का आर्ग्यूमेंट का औसत बताता है जो फंक्शन में तर्क की तरह दिए जाते हैं। सिंटैक्स एवरेज हो जाएगा इसका, नंबर 1, 2 जो भी निकालना है, ठीक है। आ जाइए आगे। तो देखिए गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, एक्सेल आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा पावर पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो जाने से पहले आपसे पूछते हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1, एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। जो हमारे पास MS एक्सेल हमने पढ़ा, उसकी जो वर्कशीट होती है, इसे जब ये वर्कशीट नहीं होती वैसे ही पड़ी रहती है तो इसे स्प्रेडशीट बोला जाता है, ठीक है। तो वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं और कॉलमों को अल्फ़ाबेटिक शो किया जाता है, जैसे A, B, C, इसकी बात कर रहा है। कॉलम किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, ABC में। तो ये पूछा है इस कॉलम में कितने वर्कशीट होती हैं, 128 होती है, 16,384 होती है क्या, या 1024 होती है, या 512 होती है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, MS एक्सेल में ABS कार्य प्रयुक्त होता है ना। ये किस लिए प्रयुक्त होता है, ABS का क्या फंक्शन है MS एक्सेल में, है ना। सिंपल सी बात ये है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। किसी संख्या का निरपेक्ष मान होता है क्या ये ABS, या किसी संख्या का अमूर्त मान होता है, ठीक है, किसी संख्या का वर्गित मान होता है, या ABS कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से एक ऑप्शन को चुनकर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आ जाइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन मतलब जो जोड़ना के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके नाम लिखा है, ठीक है। अब ये नाम लिखा हुआ है शक्ति प्लस मान, तो आपको क्या करना है, शक्ति के साथ में इस मान को जोड़ना है। तो शक्ति मान को जोड़ने के लिए हम कौन सा संयोजक इसमें से इस्तेमाल करेंगे, एस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल करेंगे, जो इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। कैसा है, इस तरीके से, इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोला जाता है, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन 3 हो गया हैशटैग, या फिर चौथा हो गया एम्परसेंट। तो क्या बोला जाता है इनमें से, मतलब बोला क्या जाता है संयोजक के रूप में किसे इस्तेमाल करेंगे MS एक्सेल में। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं, कितना आप ज़्यादा डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और वहीं हम इनका आंसर आपको रिप्लाई भी कर देंगे। तो गाइस मिलते हैं वीडियो के, चलो अब वीडियो के क्या, तो बस वाइंड अप करते हैं फिर आज का लेक्चर। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आप करते ही नहीं है ना। लाइक एंड शेयर तो करते ही नहीं है बिल्कुल भी, भाई लाइक एंड शेयर करेंगे, उसी से तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक, और आप और ज़्यादा स्कोर कर पाओगे और लोगों से, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है आपको, और सब्सक्राइब तो आप चैनल को कर ही लेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और आप खुश रहिए, ठीक है। और कल हम करेंगे पावर पॉइंट, कल का लेक्चर होगा पावर पॉइंट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।